दोस्तों भाग के नियम। भाग के नियम छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन समझ जाओ तो बहुत काम का ये टॉपिक रहेगा आपके लिए। सबसे पहले छोटी संख्या एक तो हर चीज़ में भाग चला जाएगा। सबसे पहले 2 से भाग हम लोग देखते हैं कि 2 से किस किस संख्या में भाग जाएगा। 2 से अगर संख्या सम है तभी 2 से भाग जाएगा। संख्या कोई भी ले लीजिए, संख्या 288, उसके लास्ट में अगर 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तभी 2 से भाग जाएगा। अगर इकाई के अंक में ये संख्याएं हैं तभी 2 से भाग जाएगा, अन्यथा 2 से भाग नहीं जाएगा। आते हैं 3 से। 3 का भाग कब जाएगा? संख्याओं के टोटल में। संख्या मतलब जैसे हमारी संख्या लिखी 4812, हमें अगर 3 से भाग देना है, पहले हम पता करेंगे। चलिए और जोड़ देते हैं 4 6। अब इसमें बताइए कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैसे पता करेंगे? इसका तरीका है, पूरी संख्या को जोड़ लो, पूरे अंकों को जोड़ लो। 8 4 12 13 14 15 15 और 10 25। क्या 25 में 3 का भाग जा रहा है? 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। तो अगर इसमें अभी स्टार दे दिया जाए, अब पूछा जाए, चलिए पहले बता दें कि 3 का भाग किस में जाता है। 3 का भाग जाएगा यदि संख्याओं का सम, संख्याओं का टोटल जो है, अगर 3 के मल्टीपल में है, अगर 3 के मल्टीपल में है या फिर 3 से पूरी तरह डिवाइडेड है, तभी उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो अब इस संख्या में पूछ लेगा कि इस स्टार की जगह क्या आए कि 3 से पूरा भाग चला जाए। तो स्टार की जगह 25 आया था। 25 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? 25 27। 27 में कितने और चाहिए? 2 की कमी और है, तो इसकी जगह बस छोटी से छोटी संख्या हम 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे, 2 से बड़ी और भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो हमारा 3 से पूरा भाग इस संख्या में चला जाएगा। अभी आते हैं दोस्तों 4 से विभाजित होने के नियम। 4 क्या बोलता है? 4 बोलता है कि मुझे 8 मतलब आखिरी की जो 2 संख्याएं, आखिरी की 2 संख्याओं में अगर मेरा भाग चला जाएगा, 4 बोलता है कि अगर आखिरी की 2 संख्याओं में मेरा भाग चला जाएगा तो मैं पूरी संख्या को विभाजित कर सकता हूँ। मुझे इतनी पावर है कि मैं पूरी संख्या को विभाजित कर सकता हूँ। क्या समझे ही ना? देखो, जैसे अगर पीछे 24 लिखा, आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 1 8 कुछ भी लिख दीजिए। अगर लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो समझ लो ये पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों? भाग दे के देख लेते हैं, आपको भाग दे के दिखा देते हैं। काट दो, 4 दूनी 8, 1 में भाग नहीं जा रहा 0, पूरे ले लेंगे 12, तो 4 3 12, 1 में भाग नहीं जा रहा है 0, उतारे 0, फिर ले लेंगे पूरा 12, 4 3 12 और 4 एकम 4। यह संख्या 4 से पूरा विभाजित हो गई। कोई भी संख्या लेके देख लेना, आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे लास्ट में अगर आपने लिखा है 16, मान लीजिए 16 लास्ट में 16 है, तो आगे कोई भी संख्या हो, कितनी भी अंकों की हो, वो पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। ना समझ में आया? और 5 तो अपने आप में एक कहानी है। 5 तो बोलता है या तो इकाई अंक अगर या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तभी मैं उस संख्या को विभाजित करूँगा, अन्यथा मैं पूरी तरह से विभाजित नहीं करूँगा। समझ में आया? तो संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5 होने से 5 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, वो तो आप समझ में आ रहा है। चलिए 6 से भाग दे के देख लेते हैं। 6 के भाग का नियम क्या कहता है? 6 कहता है मैं 2 और 3 से मिलकर बना हूँ। 2 और 3 से, 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है कि संख्या सम हो, तो 6 भी बोलता है तो संख्या सम होनी चाहिए तभी। लेकिन 3 भी साथ में है। 3 क्या बोलता है? कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए। तो 6 बोलता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए और संख्या सम हो। सम तथा 3 का भाग,
सम तथा 3 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और चलिए उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, वही संख्या ले लेते हैं ऊपर जो है 4 8 1 2 4 6 2। ठीक है, अब इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं, देखो संख्या सम है, संख्या सम है। ठीक है, अब टोटल जोड़ लेते हैं। 8 4 12 12 और 1 13 और 2 15 4 19 19 और 8 19 और 8 कितना हुआ दोस्तों, 19 और 8 26, 9 और 8 17, 19 और 8 27। तो 27 मतलब 27 में 3 का भाग जाएगा तो यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। करके देख लेते हैं। 6 8 48, शून्य 6 दूनी 12, ये शून्य 4 में नहीं जा रहा, शून्य लगाया तो कितना बचा, 6 6 7 42 बचे 4, 6 7 42। ये 6 से देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई। अभी 7 का नियम हम बाद में बताएंगे, 8 का बताते हैं। 8 क्या कहता है, 8 कहता है अगर 4 ऐसा है कि 4 अपने पास यह प्रॉपर्टी रखता है कि लास्ट की 2 संख्या में अगर पूरा भाग चला जाएगा तो वह पूरी संख्या को विभाजित कर देगी। तो 8 कहता है मैं थोड़ा बड़ा हूँ। थोड़ा बड़ा कितना, 1। मतलब यह कहता है कि आखिरी के 3 अंकों में अगर मेरा भाग चला गया, आखिरी के 3 अंकों में अगर मेरा भाग चला गया, जैसे मान लीजिए आखिरी के 3 अंक ये हैं, तो आगे कोई भी संख्या लिख दीजिए वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 4 अंक लिए हैं और बढ़ा दीजिए तो और इसके आगे गिनती लिख लीजिए 4 3 2 1। चलिए देखते हैं 8 का भाग देके। तो 8 पंचे 40 बचे 3, 8 चौके 32। अब 1 में तो पूरा भाग जाएगा नहीं, 0 पूरे 18, 8 दूनी 16 बचे 2, 8 फिर से 8 दूनी 16 बचे 6, 8 अठैया 64। 8 से पूरा भाग चला गया ना। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम तो सिंपल बोलता है, साफ बोलता है साहब। 9 बोलता है कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या या तो 9 उस संख्या का जोड़ या तो 9 हो या 9 के मल्टीपल में हो, तभी 9 से वह संख्या विभाजित होगी। जैसे 7 का कोई भी पहाड़ा में देख लीजिए 72 है, 7 और 2 9 होता है, 7 29 है, 7 और 2 9 9 18 होता है। इसी में अगर 18 जोड़ लिया जाए तो 18 8 और 9 9 18, तो भी ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इसके आगे बोल दिया जाए स्टार की जगह क्या रखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें और किसकी ज़रूरत है, या तो 0 रहने से भी वही होगा, या फिर संख्या 9 स्टार की जगह 9 या 0 रखने से 9 का पूरा भाग चला जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 11 पे। 11 का कब जाएगा, 11 बोलता है साहब, जैसे कोई संख्या यही मान लीजिए 7 2 9 1 8 4। 11 बोलता है इकाई अंकों का योग, मतलब 4 और 1 5 और 2 7। या तो ये बराबर हो या फिर 11 के मल्टीपल में हो, तभी 11 का भाग जाएगा। देख लेते हैं। 7 9 7 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना हुआ दोस्तों, 16 और 8 24, 16 और 8 24। एक साइड का है दोस्तों 24 और एक साइड है 7। तो क्या इनका अंतर 11 के मल्टीपल में है, 11 24 में से 7 घटाओ, नहीं, ये 11 के मल्टीपल में नहीं है, तब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। समझ में आया दोस्तों। अगर इसी में कह दिया जाए कि स्टार के जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब हम जोड़ेंगे इकाई अंक से। स्टार प्लस 8, 8 और 9 15, नहीं 8 और 9 17 और 7 24।
अभी जोड़े थे 24, ये स्टार में है। और ये संख्याओं का योग कितना है, 4 और 1 5 और 2 7, ये 7 है और ये 24 है। तो 24 हमको ये बराबर करना है या फिर 11 के मल्टीपल में करना है, तो इसकी जगह हम लोग रख लेंगे, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इन दोनों का अंतर क्या है, 24 - 7, इन दोनों का अंतर है 17। ये 11 के मल्टीपल होने के लिए इसमें कितने की ज़रूरत और है, 22 होने के लिए इसमें 5 की ज़रूरत और है। तो ये स्टार की जगह हम 5 रख लेंगे, तो इनका अंतर आ जाएगा 22, और 22 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार की जगह आएगा 5। अगर 5 स्टार की जगह रख देंगे तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियो बनाएंगे।